हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। ब्लॉग का आगाज़ किया जी मैंने अपनी शहज़ादी और शहज़ादे को रेडी करने से, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं अपने घर की बहुत डीप क्लीनिंग करूँगी। तो अगर मैंने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये सारा दिन ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर जी बस दोनों रेडी थे और माशाल्लाह से आज मैंने इनको ट्विनिंग करवाई। और यहाँ पर हस्बैंड मेरे माशाल्लाह से तिलावत कुरान पाक कर रहे थे और बच्चे दोनों उनके पास बैठे हुए थे। तो माशाल्लाह से आज तीनों ने ट्विनिंग की हुई थी और तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस ये घर की रौनक होती है और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशो खुरम रखे। तो बस यहाँ पर जी 3:30 थे और मैं आई किचन में और आज मेरा इरादा था कि इन चूंटियों का मैं ज़रूर बंदोबस्त करूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। हर जगह पर चूंटियाँ ही चूंटियाँ हैं और छोटी छोटी सी चूंटियाँ हैं। तो यहाँ पर जी मैं आई किचन में और मैंने कहा कि क्विक से मैं बर्तन वगैरह वॉश करूं, क्योंकि जब किचन क्लीन होता है तो फिर बाकी काम करने में आसानी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने किचन बर्तन धोए और उस्मान साहब को जूस चाहिए था और मैंने उनको जूस बना के दिया और वो अपना जूस लेके गए बाहर। और यहाँ पर मेरी बेटी डियाना की परफॉर्मेंस कर रही थी और माशाल्लाह से सारी पोइम्स, फोनिक्स और सारी चीज़ें जो है वो मेरी बेटी ने एलसीडी से ही सीखी है। मैं इसको लगा के दे देती हूँ, बल्कि अब तो लगा के देने वाला सीन भी नहीं है। वो माशाल्लाह से ख़ुद ही अपनी पसंद का प्रोग्राम, कार्टून या कोई भी चीज़ हो वो माशाल्लाह से ख़ुद ही लगा लेती है। तो यहाँ पर ये लगी हुई थी खेलने और मैंने बस इन दोनों को रेडी किया, बच्चों को खिलाया पिलाया, जूस वगैरह दिया और उसके बाद फिर मैं आराम से काम करने के लिए चली गई। क्योंकि बच्चे जब फ्रेश हों, साफ़ हों और उन्होंने खाना वगैरह खाया हुआ हो तो फिर हमें टेंशन नहीं होती, वरना बच्चे जो हैं वो बार बार आके तंग करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देचका खाली किया, चावल मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखे और फिर मैंने बहुत अच्छे से सारे बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया। और किचन मेरा साफ़ था, कल मैंने इसको वॉश किया था और सारा कुछ रात को मैं करके फिर हम बाहर गए थे। तो बस यहाँ पर जी मैंने हर चीज़ को हटाकर खिड़की में डाला डीटी पाउडर, ताकि चूंटियों से मेरी जान छूटे। और बस अब जब तक छोटी छोटी सी चूंटियाँ हैं गर्मियों में तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर एयर कूलर था, हम यूज़ में ही नहीं कर रहे थे क्योंकि सावन में एयर कूलर बिल्कुल काम नहीं करता। और बस इसको फिर मैंने, ये वैसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि आज मैं इसको पानी वगैरह खाली करूँ और मैं इसको जो है वो बाहर निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर जी हर चीज़ प्रॉपर मैंने हटा दी थी, सारे मैट्स वगैरह झाड़ कर मैंने बेड पर रख दिए थे। यहाँ पर मेरी पिछली बैग गैलरी बहुत गंदी हुई थी, मैंने उसको भी वॉश करना था और बस जी मैं लग पड़ी काम करने के लिए। तो तकरीबन 3:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था और रात तक मैं बहुत टाइम लगा मुझे फ्री होने में। तो हर चीज़ प्रॉपर हटी हुई हो तो फिर आपको क्लीनिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो फिर जी ड्राइंग रूम को भी इसी तरह से मैंने मैट वगैरह हटाए और हर चीज़ को मैंने उठाया रस्तों में से और मैंने प्रॉपर ख़ाली करके छोड़ा। तो पर ये देखें जी पोर्च की हालत, आज मेरे पोर्च में बहुत मेस बना हुआ था, सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी हुई थी और मेरा यही प्लान था कि आज मैंने सारे घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो बस यहाँ पर एयर कूलर को मैंने खाली होने के लिए छोड़ दिया था कि मैंने कहा कि इसमें से पानी वगैरह गिरे और ये खाली हो तो फिर मैं इसको बाहर निकाल दूँ। तो बस ये दरवाज़े में रख के मैंने सारा खाली किया और उसके बाद मैं आ गई रूम में और मैंने सारे जाले वगैरह हटाए क्योंकि बहुत जाले बने हुए थे। तो मैंने कहा आज मैं सारे घर के जाले वगैरह गिराती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब कहा करते हैं कि घर में जाला नहीं बनने देना चाहिए। और उसके बाद मैंने एसी के फ़िल्टर वॉश किए निकाल कर, और ये बहुत गंदे हुए थे, 1 साल से ये निकाले नहीं थे और मैंने वॉश नहीं किए थे। तो बस जी इनको मैंने अच्छे से वॉश किया और प्रॉपर ब्रश के साथ, और बहुत ही ज़्यादा इनमें से डस्ट वगैरह निकली। और अगर ये आप सेल्फ़ क्लीनिंग एसी हो या आप इसको ना क्लीन करें ना तो फिर एसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर होता है और वो हवा भी उसमें से सही नहीं आती। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों जालियाँ वॉश करके रखी और मैंने इनको सूखने के लिए रखा कि ये अच्छे तरीके से सूख जाएंगी तो फिर मैं दोबारा से इसको एसी में लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर जी आज मैंने हर चीज़ को
प्रॉपर हटा कर साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स के नीचे से मैंने अच्छे से क्लीनिंग की, लेकिन कोई भी चीज़ गंदी नहीं थी माशाल्लाह से। मैंने एहतियातन ही हर चीज़ हटाकर क्लीनिंग की, अदरवाइज़ मेरे घर में हर चीज़ ऑलमोस्ट साफ़ ही होती है। तो आज मैंने प्लान किया कि फ़्रिज को भी मैं बैक साइड से साफ़ करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मैं पुराने घर से इसको अच्छे से वॉश करके साफ़ करके लाई थी। तो फ्रिज भी माशाल्लाह से क्लीन था। फिर मैंने उसको कपड़ा वगैरह मारा, टॉप से मैंने शीट वगैरह हटा कर उसकी क्लीनिंग की, साइडों से हर जगह से मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया। तो बस ये उसके बाद मुझे लग पड़ी भूख और मैंने कहा सारे कामों को छोड़ते हैं, पहले मैं और बच्चे खाना खाते हैं। तो बस यहाँ हमने खाना वाना खाया एंड देन फिर मैं लग पड़ी अपने वापस काम पे। तो खाना मैंने बच्चों को भी खिलाया, ख़ुद भी खाया, और खाना बना हुआ हो तो फिर मुझे काम करने में टेंशन नहीं होती। तो अगर आपको खाना भी बनाना हो तो फिर आप इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जी फ़िल्टर सूख चुके थे और मैंने अपनी बेटी के हेल्प से यहाँ पर फ़िल्टर वापस लगाए और एसी वगैरह क्लीन करने के लिए जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शहज़ादी मेरे साथ खड़ी रही और स्टूल पकड़ के कि मामा मैंने आपको पकड़ा हुआ है और मैं आपकी हेल्प भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को इस काबिल किया है कि वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। तो यहाँ पर जी मैंने आज प्लान किया कि मैं अपने फ्लोर को धोऊंगी शैम्पू के साथ। तो शैम्पू से फ़्लोर धोने से उसमें और ज़्यादा शाइन और ख़ूबसूरती आती है। लेकिन अगर आपका फ़्लोर साफ़ है, जैसे मैं रेगुलरली क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, तो बहुत गंदे फ़्लोर शैम्पू से साफ़ नहीं होते, वो तो सर्फ से भी नहीं साफ़ होते। तो मेरा फ़्लोर ऐसे क्लीन ही था, जैसे इस पर दाग वगैरह लगे हुए थे, वो भी एयर कूलर जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ पर ज़्यादा दाग थे। तो मैंने सारे टीवी लाउंज को प्रॉपर शैम्पू किया और फिर मैंने अपने बेडरूम का भी फ़्लोर आगे आगे से क्लीन किया। और उसके बाद देखें फ़्लोर माशाल्लाह से मेरा चमक रहा था और मैंने हर चीज़ को प्रॉपर वापस अपनी जगह पर रखा। और ये मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं दरवाज़े के पीछे हमेशा कपड़ा डाल के रखती हूँ ताकि कोई भी चीज़ अंदर ना आए। और बाकी जिन पे डोर स्टॉपर लगते हैं उन पे तो डोर स्टॉपर लगे हुए हैं, लेकिन जो जाली के दरवाजे हैं उनको डोर स्टॉपर नहीं लगते। दैट्स वाई मैंने इसके पीछे कपड़ा डाला हुआ। तो बस इस रूम में मैं आई और मैंने यहाँ डस्टिंग की, 2 बार मैंने यहाँ रूम में पोछा लगाया और हर चीज़ को प्रॉपर अपनी जगह पर मैंने अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से ये रूम हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ना ये बेड इस्तेमाल होता है, तो बस इसकी शीट वगैरह झाड़ कर मैं हमेशा रख देती हूँ। तो उसके बाद जी ड्राइंग रूम की बारी आ गई थी और आज मैंने कहा कि ड्राइंग रूम के भी सोफ़े वगैरह प्रॉपर हटा कर मैं सफाई करूँगी, अदरवाइज़ साफ़ ही होता है। लेकिन आज मेरा प्लान था कि मैं अच्छे से जो है डीप डस्टिंग और डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने घर की। तो मैंने सारे सोफ़ों को आगे पीछे किया और मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की, सेंटर टेबल हटा कर मैंने सारे घर को अच्छे से क्लीन आउट किया। तो ये देखें माशाल्लाह से फ़्लोर जो है मेरा चमक रहा था। और उसके बाद थी बारी सोफ़े क्लीन करने की। तो सोफ़े भी मैं जो है लाजमी क्लीन करती हूँ बहुत अच्छे से साफ़ कपड़े से, और वाइट कलर का कपड़ा मैंने रखा हुआ है सोफ़े क्लीन करने के लिए। तो 1 साल हो गया है, तो मैं हमेशा इनको इसी तरह से क्लीन करती हूँ। तो ये वेलवेट के बने हुए हैं, तो फिर वेलवेट को अगर क्लीन ना किया जाए या उसको सीधा ना किया जाए तो वो बड़ी रफ़ सी लगती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जी सेंटर टेबल भी मैंने साफ़ करके रख दिया और सोफ़े भी जो हैं वो प्रॉपर मैंने क्लीन करके रख दिए थे। और यहाँ पर जी मैंने किया एयर फ्रेशर और माशाल्लाह से ड्राइंग रूम मेरा नीट एंड क्लीन था। और फॉरएवर घर मेरी यही प्रायोरिटी होती है कि मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे भी अपना कार्टून्स वगैरह देख रहे थे और यहाँ पर ये मैंने नेट के कर्टन्स लगाए हुए अपने टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के मिडल में। तो ओपन टीवी लाउंज और अगर आपका ड्राइंग रूम हो ना तो आपके पास स्पेस बहुत बन जाती है। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से क्लीन हो चुका था ड्राइंग रूम और उसके बाद टीवी लाउंज भी मैं साफ़ कर चुकी थी। यहाँ पर फिर मैंने एयर फ्रेशर किया और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी पूरे घर में से। तो बस उसके बाद थी मेरे अपने रूम की बारी। तो यहाँ पर जी डोर स्टॉपर्स पड़े हुए थे और मैं डोर स्टॉपर्स भी प्रॉपर हटा कर उनको क्लीन आउट करती हूँ, उनके साथ भी मिट्टी में नहीं जमने देती। तो यहाँ जी मैंने सारा रूम अरेंज किया, सारे मैट्स वगैरह बिछाए, पोछा लगाया रूम में, डस्टिंग की, बेड को अपने गीले कपड़े से साफ़ किया एंड देन मैंने यहाँ पर भी एयर फ्रेशर किया। तो बस आज एसी पे मेरा काफ़ी टाइम लगा, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था।
और बस जी उसके बाद बच्चों को मैंने फ़्रूट काट के दिया और माशाल्लाह से दोनों दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो घर की क्लीनिंग करने के बाद बच्चों को भी मैनर्स सिखाने पड़ते हैं कि आपको घर को मेंटेन रखना है, अपने घर को गंदा नहीं करना। तो माशाल्लाह से बच्चे भी मेरे बहुत ही कोऑपरेटिव से हैं और वो आराम से एक जगह पर बैठ के खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद जी पोंछ की बारी थी, तो पोंछ भी बहुत गंदा हुआ था और यहाँ भी बहुत ज़्यादा जाले थे। तो पहले मैंने कहा कि मैं सुबह धो लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं इसको क्लीन कर दूँ। तो ये एक वॉशरूम है, सीढ़ियों के नीचे बना हुआ है छोटा सा। तो यहाँ पर मेरे बैग वगैरह पड़े हुए थे, तो वो मैंने अपनी सिस्टर के घर रखवा दिए कि यहाँ पर पानी लगने से ख़राब होंगे। तो मैंने सीढ़ियाँ धोई, फिर मैंने सारी वॉशरूम को तेज़ाब लगा के वॉश किया और नीट एंड क्लीन की सारी चीज़ें। तो आज मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की अपने घर की, सीढ़ियों की, और कचरे की बास्केट्स और वगैरह सारी मेरी बाहर ही होती हैं। और यहाँ मैंने सारे जूते वगैरह वॉश किए और उसके बाद मैंने अच्छे से पोर्च की क्लीनिंग की, जाले गिराए। और बहुत ही ज़्यादा आज टाइम टेकिंग ये काम था मेरे। तकरीबन 3:30 बजे मैं शुरू हुई और रात को 12 बजे तक मैं लगी रही नॉन स्टॉप। तो बस जी फिर मैंने प्लान किया कि बनाती हूँ चिप्स। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड मेरे आ गए और वो दही ले आए थे और उन्होंने फरमाइश की कि आप चना चाट बनाओ। तो फिर मैंने जो है स्किप कर दिया चिप्स को और मैंने कहा कि मैं क्विकली चना चाट बना लेती हूँ। तो चना चाट की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में इसकी डिटेल रेसिपी पड़ी हुई है, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। और बस यहाँ जो ग्रॉसरी वगैरह करके लाए थे हस्बैंड, मैंने वो फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखे सारे और मैंने बनाना स्टार्ट किया चना चाट। साथ साथ मैं किचन समेटती जा रही थी और आज मैंने क्विकली उस्मान मेरा माशाल्लाह से जी बाउल निकाल के खड़ा हुआ था कि हमें चाट डाल दें। तो यहाँ पर वो अपना बाउल लेके जा रहा था। हानियों को भी मैंने चाट दिया और वो दोनों अपने दस्तरखान पे जाके बैठ के खाना स्टार्ट हो गए। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह मैनर्स है मेरे बच्चों को। तो उसके बाद हर चीज़ के लिए एयर टाइट कंटेनर, उसमें हर चीज़ स्टोर करके मैं फ्रिज में रखती हूँ। बारहा मैंने आपको ये टिप दी है कि इससे आपके खाने की स्मेल फ्रिज से नहीं आती, आपके फ्रूट्स की स्मेल आपके खाने की चीज़ों में नहीं जाती और हर चीज़ जब भी आप निकाल के खाते हैं तो वो फ्रेश होती है। तो बस यहाँ फ्रूट्स मैंने अच्छे से अरेंज किया सारा और उसको मैंने प्रॉपर सेट करके रखा फ्रिज में। और आलू जो चिप्स बनाने के लिए मैंने पील किए थे उनको मैंने डाला, उनको भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाला और उनके ऊपर मैंने डाल दिया था पानी। तो पानी में आलू रखने से आलू काले नहीं होंगे, तो फिर कल इनको मैं चिप्स बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ जी मेरा फ्रिज भी बहुत अच्छे से अरेंज था। और यहाँ पर मैं विंडो की बाहर वाली साइड पे भी आज मैंने डीटी पाउडर डाला था कि मैंने बिल्कुल चूंटियों का दाखिला अपने घर में बंद कर दिया। तो उम्मीद है कि अब नहीं आएंगी। तो उसके बाद मैंने बिन्स के ऊपर भी जाकर डीटी पाउडर डाला कि वहाँ से भी चूंटियाँ ना आएँ। तो बस जी इन शॉर्ट के जब आपको किसी का भी घर जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आता है तो उसमें जो घर की खातून होती है, खातून खाना जिसको कहा जाता है, ये एक हाउस वाइफ, उसकी बड़ी मेहनत शामिल होती है। तो मेरी वालदा अक्सर कहा करती थी कि घरों को बनाना और संवारना जो होता है ये बहुत टाइम टेकिंग और बड़ी मुशक्क़त का काम होता है। और ये वाकई अब जाके इस स्टेज में मुझे पता लगता है कि घर को मेंटेन करने के लिए आपको अपना मतलब आराम, सुकून, हर चीज़ को जो है वो आपको उसको दाव पे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने किया वॉशरूम क्लीन, मैंने शॉवर लिया और यकीन करें कि यहाँ पर मुझे फ्री होते होते तकरीबन कितना 12:30 का टाइम हो गया था। 12:15 बजे मैं फ्री हुई। तो बस जी ये मेरी टिकटॉक की शॉर्ट की रेसिपी है चाट की और ये बाई चांस यहाँ पर आ गई है। तो अब आप ये देखें और उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर जाके मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें और मेरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाती हूँ, यकीन करें। अपने घर के काम से मैं आपके लिए क्लिप्स निकालती हूँ और ख़ुद को भी इंटरटेन करती हूँ और आपको भी इंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जी झटपट बन रहा है चना चाट। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे स्टाइल से चना चाट बनाकर ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पर जी यमी टेस्टी चना चाट बन चुका था और मैंने उसको बाउल में सर्व किया और ये बहुत मज़े का बना था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।